अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी चिकन हलीम की रेसिपी लाई हूँ। चिकन हलीम या दलीम बोल लें, ये दलीम बहुत शौक़ से खाया जाता है। नान, रोटी या आप चावल के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। मैं बीफ हलीम की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। रेशेदार बीफ हलीम की रेसिपी आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। हलीम बहुत शौक़ से खाई जाती है। आज इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से हलीम बनाना बताऊंगी और रेशेदार चिकन हलीम कैसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी। इसे मैं घर के मसालों से ही तैयार करूँगी। बहुत ज़बरदस्त जायकेदार खुशबूदार हलीम तैयार होगा। आसान सी रेसिपी है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चिकन हलीम तैयार करने के लिए मैंने चना दाल ली है 1/3 कप, दाल मसूर 1/3 कप, दाल माश 1/3 कप, दाल मूंग 1/3 कप, गंदम 1 + ½ कप, चावल 1/3 कप। इसके लिए मैंने चिकन हलीम लिया है बोनलेस 1 + ½ kg। चिकन के आप थाई पीसीज भी ले सकते हैं। बोनलेस चाहिए और इतने बड़े पीसीज में कटा हुआ होना चाहिए। अगर आप रेशेदार चिकन हलीम चाहते हैं तो चिकन के पीसीज थोड़े से बड़े रखने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। नमक हस्बे जायका रखें या आप 2 टीस्पून ले लें। लाल मिर्च पाउडर ½ टेबलस्पून, इसे भी हस्बे जायका रख सकते हैं। हल्दी 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ½ टेबलस्पून। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें हमें चाहिए 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। ये 4 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं। ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 4 लिए। अगर बड़े ले रहे हैं तो आप 3 ले लें। 14 से 15 अदद सब्ज़ इलायची। भुना कुटा साबुत ज़ीरा लिया है मैंने 2 टीस्पून। इसमें आप साबुत ज़ीरा वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग 5 से 6 अदद। जवैत्री का मैंने 1 फूल लिया है। जायफल का ½ पीस लिया है। बड़ी इलायची 5 अदद। इन तमाम मसालों का मैं पाउडर तैयार कर लूँगी ग्राइंड करके। ऑयल मैंने लिया है 1 कप। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं। प्याज मैंने मीडियम साइज़ लिए हैं 4 से 5 अदद। लहसुन अदरक पेस्ट 3 टेबलस्पून। सबसे पहले मैंने तमाम दालों को 6 से 7 घंटे के लिए धोकर अच्छी तरह से पानी में भिगो दिया था। ये 6 से 7 घंटे पानी में पड़ी रही हैं, अच्छी तरह से भीगी हुई हैं। इकट्ठा ही मैंने तमाम दालों को और चावल को भिगो दिया था। गंदम को भी मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैं कुकर में तमाम दालों को छान के डाल दूंगी। साथ ही इसमें 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी। ये मैंने उन मसालों के अलावा ऐड किया है, हल्दी और नमक। अब इसमें तकरीबन 16 कप के करीब मैं पानी डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। दालों को हमें अच्छी तरह से पकाना है। इसमें गंदम डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं कवर करके पकने रख दूंगी। पहले मैं इसे हाई फ्लेम पे 1 विसल होने तक पका लूँगी। उसके बाद मैं फ्लेम मीडियम से थोड़ी कम करके 20 से 25 मिनट पकने रख दूँगी या आधे घंटे के लिए पकने रख दें। अब दूसरे कुकर में मैं ऑयल डाल दूँगी। इसमें कटी हुई प्याज डाल दूँगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करूँगी कि गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। अच्छा सा हमें गोल्डन ब्राउन कलर लेकर आना है प्याज पे। जब गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए तो इसे अब मैं अलग प्लेट में निकाल के रख दूँगी। इसे मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। उसी कुकर में अब मैं 3 से 4 छोटे साइज़ के तेज़पात डाल दूँगी। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी और इसे भी कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा इसमें मैं लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट तक इसे भी मिक्स करते हुए पका लूँगी। अब इसके बीच में तमाम ड्राई मसाले ऐड करूँगी मैं। याद रहे कि नमक और मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसालों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी
ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। अच्छे से चिकन की मसाले डाल के भुनाई कर लेनी। बेशक थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब मैं तमाम खड़े मसालों को इस ग्राइंडर में डाल दूंगी और एक अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से इनको पीस लेना है। अब ये देखें पाउडर की शक्ल में आ गया है। मीडियम फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। अब ये मसाला मैं इसमें डाल दूंगी और इसे भी अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा इसमें बेशक पानी ऐड कर दें ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। और इतना भूनना है कि तेल निकल आए। जब तेल निकल आए तो इसमें आप 5 से 6 कप पानी डाल दूंगी, या आप अपने हिसाब से भी इसमें इतना पानी डाल सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बेशक थोड़ा सा पानी बच जाए पकने के बाद या शोरबा बच जाए, वो हम दाल में ऐड कर देंगे। अब मैं इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने रख दूंगी। चिकन को हमें बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। अब मैं दाल वाला कुकर चेक करूंगी। अब ये देखिए तमाम दालें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, बहुत नरम हो चुकी हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इनको ब्लेंडर जार में डालकर मैं ग्राइंड कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं ब्लेंड करके दूसरे पैन में डालती जाऊँगी। इस तरह से ब्लेंडर जार में डाल लें और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि दालें अच्छे से पिस जाएँ। अब ये देखें बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी हैं। इनको मैं इस पैन में डालती जाऊँगी और अब मैंने इसे अलग चूल्हे पे पकने रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे पकने रखना है। चम्मच चलाते रहेंगे बीच में ताकि दालें नीचे ना लगें। अब मैं चिकन वाला कुकर चेक करूँगी। अब ये देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें जो ये थोड़ा सा पानी या शोरबा मौजूद है इसे मैं दाल वाले पैन में डाल दूँगी। जितने भी तेज़पात होंगे वो निकाल के मैं फेंक दूँगी और इस शोरबे को मैं दाल वाले पैन में डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दालें अलग चूल्हे पे लो फ्लेम पे पक रही हैं। अच्छी तरह से इसे अब मिक्स कर लें। अब हलीम को हमें अलग चूल्हे पे पकने रख देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। और इस चिकन को अब मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इतना मैश कर लेना है कि चिकन के तमाम रेशे अलग हो जाएं। आप इसे चिकन को किसी भी तरह से पीस सकते हैं। इस तरह से चिकन के रेशे अलग कर लेने हैं। अब इन रेशों को मैं दाल वाले पैन में डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इस टाइम पे आप घोटने से भी दाल को मिक्स कर सकते हैं हलीम को, या आप इसे चम्मच से मुसलसल पकाते रहें और कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें। जितना आप थिक हलीम चाहते हैं तो इसे ज़्यादा पका लें, अगर पतला चाहते हैं तो इसे कम पका लें। अब मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे इसको पकाती रहूँगी। जितना इसे मिक्स करेंगे चिकन के रेशे दालों में मिक्स होंगे। बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार रेशेदार चिकन हलीम तैयार होगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। इस तरह से हलीम में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। कम मेहनत में बहुत ज़बरदस्त किस्म का हलीम आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसी तरह मिक्स करते हुए इसे अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी के मुताबिक पका लूँगी। आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थिक या थिन रख सकते हैं। अब ये देखें अच्छी तरह से चिकन के रेशे मिक्स हो गए हैं। अब मैं हलीम को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद हलीम मज़ीद थिक हो जाएगा। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। गरम गरम चिकन रेशेदार हलीम बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी मैंने तली हुई प्याज ली है और नींबू के टुकड़े हैं, थोड़े से बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च है और बारीक कटी हुई अदरक है। थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर धनिया डाल दें, बारीक कटा हुआ तली हुई प्याज डाल दूँगी और इस तरह से बारीक अदरक के पीसेस डाल दें और लेमन पीसेस रख दें और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। ज़बरदस्त किस्म का चिकन हलीम बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान, रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार, खुशबूदार और जायकेदार हलीम तैयार हुआ है। आज मैंने आपको बहुत ही टेस्टी
चिकन रेशेदार हलीम की रेसिपी बताई है, आसान तरीके से बनाना बताया है। आप आसानी से इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। गरम गरम नान, रोटी और चावल के साथ सर्व करें और इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।